हेलो, मैं मुनीराम तरड़ आरबी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा सभी कक्षाओं का पुनर्संयोजित पाठ्यक्रम जारी किया गया है। उसके कुछ पाठों को हटा दिया गया, यानी कि जो पुराना सिलेबस था उसमें से कुछ पाठों को बाहर निकाल दिया गया है। बाहर निकालने के लिए उन्होंने एनसीईआरटी ने तर्क दिया है कि जो कोविड के दौरान लगातार रेगुलर क्लासें नहीं हो पाई, जिसके कारण अचानक से विद्यार्थियों पर है वो सिलेबस का बोझ बढ़ गया। उस बोझ को कम करने के लिए सिलेबस में जो पाठ थे उन कुछ पाठों को बाहर निकाल दिया गया है। बाकी जो पाठ है अभी तक तो सेम ही है, मतलब उसमें नया कुछ जोड़ा नहीं गया है और नया ही हटाया गया है। तो हम आज कक्षा 8 के अंदर विज्ञान और गणित में बात करेंगे कौन कौन से पाठों को हटा दिया गया है जो आपकी राष्ट्रीय है। यानी कि एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा कुछ पाठों को हटा दिया गया है। यानी कक्षा 8 के अंदर जो हमारी विज्ञान विषय है, वैज्ञानिक विषय के अंतर्गत कौन कौन से पाठों को हटाया गया है, यानी कि अब जो कौन से पाठ है, पहले कितने पाठ थे और अब कितने पाठ है। तो हम बात करते हैं कि पहले हमारे पास में कुल 18 पाठ थे अध्ययन करने के लिए। उन 18 पाठों में से 5 पाठों को विज्ञान के अंतर्गत हटा दिया गया है, यानी कि हटाए गए। 5 पाठों को हटा दिया गया है। फिर हमारे पास में बच गए अब वर्तमान में कुल पाठ। यानी कि पिछले साल जो टोटल 18 पाठ थे उनमें से 5 पाठों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब इस प्रकार से हमारे पास में कुल 13 पाठ अध्ययन के लिए बचे हैं। ये जो 5 पाठ है इनका इस सत्र 2023-24 के अंतर्गत, यानी कि 2023-24 के अंतर्गत अध्ययन करने की कोई आवश्यकता है नहीं। वो कौन कौन से पाठ पढ़ेंगे, यानी कि हम नया सिलेबस है वो तो आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन अगर आपके पास में पिछली भी क्लास की जो पुरानी बुक है आप उसी में से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि पाठों के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई टॉपिक है वो बाहर नहीं निकला गया है। यानी कि टोटल जो पाठ है संपूर्ण उसी को ही बाहर कर दिया गया सिलेबस में से। यानी कि वो पाठ अगर आपके पास में पुरानी किताब है तो उसके माध्यम से भी आप अध्ययन कर सकते हो। हम पाठों के नाम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पाठ आपको अध्ययन नहीं करने हैं। आपका जो विज्ञान विषय का जो तीसरा पाठ है, मैं आपको यहाँ पर पाठों के नाम लिख देता हूँ। इन जो टोटल 5 पाठ है उन 5 पाठों का इस बार आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो पिछला आपके पास में पुरानी बुक है तो उसका जो 3 नंबर का पाठ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अगर आपके पास में पिछले साल की नई बुक है, यानी कि इस बार जो नई बुक आएगी उसमें तो जो नया पुनर्संयोजित जो पाठ्यक्रम होगा वो वही होगा, लेकिन अगर आपके भाई या बहन जो पिछली साल 8वीं पढ़ रहे थे आप उसकी किताब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो 3 नंबर का पाठ दे रखा है उस पाठ का आपको अध्ययन इस बार नहीं करना है। यानी कि जो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है वो सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। एक 4 नंबर पाठ है, इसका नाम है पदार्थ। पदार्थ के अंतर्गत धातु अधातु, धातु एवं अधातु, इस पाठ को भी सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। एक जो 3 नंबर पाठ है, यानी कि 8 नंबर का जो पाठ है कोशिका, कोशिका की संरचना और प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे पिछली कक्षाओं तक, उस पाठ को भी इस साल है वो हटा दिया गया है। एक आपका जो ओल्ड बुक है उसके अंदर 17 नंबर पाठ है तारे एवं सौर परिवार।
और एक 18 नंबर पाठ है जल तथा वायु प्रदूषण। यानी बोर्ड की कक्षा जो 8वीं है उसके अंदर विज्ञान के सिलेबस में इन 5 पाठों को एनसीईआरटी के द्वारा इस सत्र 2023-24 के अंतर्गत हटा दिए गए, यानी कि इनका अध्ययन करना हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। एक तो आपका जो पुरानी बुक है तो उसके अंदर इन पाठों की संख्या आपको याद रख लेना, 3, 4, 8 और 17 और 18। इस प्रकार से कुल हमारे पास में 5 जो पाठ है वो विज्ञान विषय के अंतर्गत से हटा दिए गए। अब जो हमारा नया सिलेबस बचा है उसके अंदर हमारे पास में 13 पाठ बचे हैं अध्ययन करने के लिए, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसका जो बोझ है उसको कम कर दिया गया। पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। तो आपके पास में इस प्रकार से बनते हैं कि पहला अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में, दूसरा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तीसरा कोयला और पेट्रोलियम, 4 नंबर अध्याय दहन और ज्वाला के बारे में, 5 में पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, 6 नंबर जंतुओं में जनन, 7 में किशोर अवस्था की ओर, 8 में बल तथा दाब और 9 नंबर पाठ है घर्षण के बारे में। भौतिक विज्ञान के पाठ आ जाते हैं 10 में ध्वनि, 11 में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, 12 में कुछ प्राकृतिक घटनाएं और 13 में प्रकाश। इस प्रकार से हमारे पास में 13 पाठ बचते हैं। पिछले साल तक हम विज्ञान के अंदर 8वीं के अंदर 18 पाठों का अध्ययन करते थे, उनमें से 5 पाठों को बाहर निकाल दिया गया सिलेबस से। और हमने वो बात कर ली कि कौन कौन से पाठ है। अगर आपके पास में पुरानी बुक है तो आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने बात कर ली है कि कौन कौन से पाठों का हमें अध्ययन नहीं करना है। और अगर आप न्यू बुक लेते हो तो उसके अंतर्गत तो न्यू सिलेबस ही आएगा, यानी कि उन पाठों को बाहर पहले से ही निकाल दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जो गणित है उनमें से गणित में किन किन विषयों को बाहर, किन किन पाठों को बाहर निकाल दिया है, कौन कौन सी प्रश्नावली है जो इस बार आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। गणित के अंदर अगर बात करें तो कुल पहले कुल प्रश्नावली थी 16, उनमें से हटाई गई है 3 प्रश्नावली को हटा दिया गया है वर्तमान में। वर्तमान में 13 प्रश्नावली, यानी कि हमारे पास में पिछले साल 2022-23 के अंतर्गत गणित के अंदर कुल 16 प्रश्नावली थी। इस बार एनसीईआरटी ने इन 3 प्रश्नावलियों को हटा दिया गया और वर्तमान में अध्ययन करने के लिए 13 प्रश्नावली हमारे पास में है। और कौन कौन सी प्रश्नावलियों को हटाया गया है उनकी हम बात करते हैं कि गणित के अंतर्गत किन किन प्रश्नावलियों को बाहर कर दिया गया है। उनमें से आपकी जो 4 नंबर की प्रश्नावली थी अध्याय 4, प्रायोगिक ज्यामिति, यानी कि ये जो 4 नंबर की प्रश्नावली थी प्रायोगिक ज्यामिति, उसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब इसको पढ़ने का या अध्ययन करने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक थी आपके अध्याय नंबर 10 प्रश्नावली, अध्याय या प्रश्नावली 10, ठोस आकारों का चित्रण। यानी कि प्रश्नावली 4 और प्रश्नावली 10 है, ये 2 तो ये हो गई। और तीसरी जो है संख्याओं के साथ में खेलना, यानी कि जो 16 नंबर थी प्रश्नावली, यानी कि इस प्रकार से जो गणित में जो 16 प्रश्नावली थी उनको 3 को हटाने के बाद में हमारे पास में 13 बचती है। और कौन कौन सी 3 प्रश्नावलियों को बाहर कर दिया गया है सिलेबस से, ये प्रश्नावलियों के नाम है। यानी कि एक तो 16 नंबर प्रश्नावली, एक 4 नंबर प्रश्नावली और एक 10 नंबर प्रश्नावली। इनका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आप पुरानी बुक पढ़ रहे हैं तो आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी जो सभी सब्जेक्ट है उनके अंतर्गत कौन कौन से पाठों को हटाया गया है, सिलेबस में किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है, उनका आपको जल्द ही आरबी क्लासेस पर बता दिया जाएगा। थैंक यू।